सर नया पाकिस्तान कब बनेगा? हेलो जी, सच्ची बात है, नया पाकिस्तान बनाना आसान है लेकिन बिगड़ा हुआ पाकिस्तान सीधा करना बड़ा मुश्किल है। और स्पेशली जिन लोगों ने पाकिस्तान बिगाड़ा हो वो अचानक उसे डिसऑन कर दें, अचानक ही वो तनकीद करने वालों में शामिल हो जाएं। चोर जब अपना चोर चोर का शोर मचाए फिर बड़ा अजीब लगता है। देखें, अभी बात IMF की हो रही थी, मेरे भाई कादर मंदू-हिल साहब बात कर रहे थे। कादर मंदू-हिल साहब, जो पहला $318 मिलियन का कर्जा लिया गया था, भुट्टो साहब ने लिया था। पहला बड़ा कर्जा वो था। अयूब खान ने छोटा सा कर्जा लिया था, पहले स्टैंड बाई अरेंजमेंट थी। आपने 318 बिलियन का, फिर बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहब, इनके जो 10 साल थे 1988 से लेकर 1999 तक, इसमें 8 साल IMF के पास गए थे आप, ठीक है। और पहली बार मेजर भुट्टो साहब गए, उसके बाद ये दो अदवार थे। फिर जो सबसे बड़ा कर्जा लिया गया IMF की तारीख का, वो अपने यूसुफ रज़ा गिलानी की गवर्नमेंट में लिया गया, फिर साथ इसहाक डार। हमारे पास जब गवर्नमेंट आई तो हमारे $12 बिलियन की डेट सर्विसिंग है। डेट सर्विसिंग $12 अरब आप दे के जाएं किसी को, तो फिर पूछें कि ये IMF के साथ क्या हो रहा है, ये फलां के साथ क्या हो रहा है, शराइत मान क्यों रहे हैं मेरे। और दूसरी बात, आप देखें बाज़ बातें ना, मैं समझता हूँ कि हमें झूठ अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है जब किसी मुकाम पे पहुंचे। वैसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा किसी मुकाम पे पहुंचा हुआ, ये बात करते हैं 145 में, मैंने कई बार सुना, मतलब पीपल्स पार्टी के लोग जिनका इकोनॉमी से दूर दूर का वास्ता नहीं, वो आते हैं बात शुरू कर देते हैं $145 की बैरल। $145 का बैरल सिर्फ एक दिन कीमत रही थी। आपके दौर में जो कीमत रही तकरीबन $90 के लगभग, 90, 85, 90। और आपने पूरे 5 साल जो तेल बेचा वो 0.89 सेंट अपना डॉलर, 89 सेंट का आपने तेल बेचा। एवरेज तेल आपके दौर में 89 सेंट का बिका। सबसे महंगा तेल, ये सबसे ज्यादा टैक्सेस जो तेल पे लिए वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लिए। अब पता नहीं कहाँ की बातें क्या कहाँ की हाँक देते हैं। अच्छा, एक दिन का एक रेफरेंस बना के तो आप 145 का बैरल था, भाई कभी नहीं था 145 का। एक दिन सर ये तो सियासी जवाब, एक दिन, सिर्फ एक दिन। सर चीमा साहब, ये तो सियासी जवाब, सियासी वाली बात ही नहीं है। झूठ बोलना कौन सी सियासत है? झूठ बोलना कौन सी सियासत है? सच बोलना चाहिए। एक फिगर दे रहा हूं सर आपको, हमाद साहब ने जो कर्ज बताए थे असेंबली के अंदर, वो इस वक्त हैं कोई 50,000 अरब रुपए हो चुके हैं। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जा रही थी तब 28 से 30,000 अरब रुपए थे। आप उसको 30 का फिगर कर लीजिए, तो आपने तो 3-3.25 सालों में 20,000 अरब कर्ज ले लिया। सर आपने तो सबसे ज्यादा कर्ज लिया है पाकिस्तान की तारीख में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। चलो इसको अदनान इसको दूसरी तरह इसको दूसरी तरह देखते हैं सर। जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो टोटल कर्जा 6,000 रुपया था, 6,000 अरब रुपया था। जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो टोटल कर्जा 6,000 अरब था। ये 6,000 अरब को इन्होंने किया 14,000 अरब, ठीक है। ये हुआ 2.5 गुना कर्जा किया 5 साल में पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, अब उसके बाद जो 14,000 अरब कर्जा था उसको मुस्लिम लीग नून ने किया 30,000 अरब। ये 30,000 अरब का मतलब दुगना करके गए वो। तो इस तरह शॉर्ट करके जाना है। क्या मतलब फार्मूला ही रखना है। सुन लो नहीं सुनना। देखे बात क्या है, बात बेसिकली बात यह है कि आपके हिस्से में डेट सर्विसिंग कितनी आई। इस मुल्क में जो भी आएगा उसे जो कुछ मिलेगा उसे लेके चलना है, वो जीरो नहीं हो जाता। मैं यहां आ गया हूं, आप आ जाते हैं, क्या नाम है, कादर मंदू-हिल आ जाते हैं, तो पिछले कर्जे इस मुल्क के जो सावरन गारंटी दी हुई वो जीरो नहीं हो गए। जो कुछ देना है किसी का देना है, जो लेना है। डेट सर्विसिंग कितनी है? सो बेसिकली मैं समझता हूं कि इस बात पे बिल्कुल पढ़े लिखे अंदाज में डिबेट होनी चाहिए कि हमारे यहां कर्जे कितने बढ़े, इनके दौर में कितने कर्जे बढ़े और किस किस ने क्या किया। बिल्कुल ठीक, मैं समझता हूं इस बात पे बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। लेकिन यह है कि जिस बंदे ने, देखें, 2-3 लीडरशिप आई मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की, 3 लीडरशिप आई। एक आए भुट्टो साहब, फिर आए बेनज़ीर साहब, फिर आए जरदारी साहब। तीनों अदवार में बदतरीन कर्जे जो IMF से लिए गए वो इनके दौर में लिए गए। तीनों अदवार में जो सबसे बिजली महंगी पैदा की गई नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में की गई। और राजा क्या नाम है, यूसुफ। बिल्कुल सही सर। मैं इस पर रिस्पांस देता हूं। चीमा साहब, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द अपोजिशन सर? इतने टैक्सेस की एक लंबी लाइन है और अवाम ऑलरेडी परेशान थी सर। पेट्रोल डीजल साल के पहले दिन में महंगा कर दिया, साल खत्म हो रहा है, जाते जाते फाइनेंस बिल ऐसा दिया जिसमें एक लंबी लिस्ट है टैक्सेस की। अपोजिशन तो सही सर इस पे एहतजाज भी कर रही है और तहफुजात का इजहार। अच्छा,
अच्छा, मैं इसमें दो बातें करूंगा। एक तो मैं कमेंट है, मैं देखें मंदू हेल साहब जो है बड़े अच्छे वकील हैं, मैंने इनकी बहस सुनी है, बड़े लायक वकील हैं, फिर इलेक्टेड आदमी हैं। लेकिन देखें वो आप कह लें कि बड़ी लॉ की ये जनरल बातें करते हैं। थोड़ा सा अगर इकानमी में बात करनी हो तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर हो कि इकानमी से रिलेटेड को बंदा या इकनॉमिक से रिलेटेड बंदा वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। वो एक मतलब मैं समझ बहस जो है वो एक दायरे में रहती है, दायरे से बाहर नहीं निकलती। ये स्पीचेस सुनाने लग जाते हैं। भाई मैं आपको पूछता हूँ कि आप मज़ारे को 12.5 एकड़ जमीन देनी थी, कहाँ गई आपकी? आपने किसान को खुशहाल करना था, आपने लोगों को नौकरियां देनी थी, आपने मतलब तकरीरें सुनाने का क्या मतलब है? बात तो बेसिकली ये है कि एप्पल वर्सेस एप्पल, ये जो सवाल है उसका जवाब दिया जाए। मैं कह रहा था कि इन्होंने 2.5 गुना कर्जा कर दिया। देखिए मेरा एक सवाल है सिंपल, कि आप अभी IMF की तारीख निकाल लें, IMF से कर्जा कब लिया गया है? जितना कर्जा लिया गया उसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रेट है वो IMF के हवाले से बात करूंगा, वो पीपल्स पार्टी है। दूसरा अगर देखें कर्जों की बात तो पहले कर्जे के हवाले से थोड़ा देख लें। कर्जा नंबर आप करें अपना वर्ल्ड बैंक, ADB और IMF, इन तीनों का मिला के जो कर्जा है ये 52% है। बाकी पेरिस क्लब और दूसरे जो अपना अदारे हैं उनका मिलाएंगे को 48% कर्जा वो है। इसमें IMF का कर्जा टोटल 5-7% है। यहाँ बातें सारी IMF की हो रही हैं, यहाँ IMF के कर्जे की सारी बात हो रही है। IMF का कर्जा जो है आपके 117 बिलियन रुपए में से IMF का कर्जा जो है वो तो 5-6 अरब डॉलर है। बाकी आपका 112 अरब डॉलर किसका है? वो पेरिस क्लब का है, वो आपका ADB अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का है, आपका वर्ल्ड बैंक का है, बाकी अदारों का है। कता कलामी की माफी, जो टैक्सेस इंपोज हो रहे हैं सर, ये बात तो इनकी ठीक है। अदनान एक मिनट सुन लेना जरा। मैं अच्छा IMF की बात क्यों होती है? IMF के कर्जे की बात क्यों होती है? बेसिक बात है कि जिस कर्जे की तो टोटल मिकदार 5 या 6 या 7% है, उसकी बात क्यों इतनी होती है? पाकिस्तान में ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे जो विलन है वो IMF है। विलन IMF नहीं है। बेसिकली IMF की बात इसलिए होती है जिसका 5% कर्जा है और बात उसकी 95% होती है। बुनियादी वजह यह है IMF आपको बार बार एक चीज डिक्टेट करता है कि आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की आपने इतने टैक्सेस लेके आने हैं, लेने हैं, या आपने इतना आपने टैक्स जनरेट करना है, ये आपने इकोनॉमी के साथ करना है, इस तरह नोट नहीं छापने वगैरह 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 वगैरह। वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अभी बात हो रही है स्टेट बैंक की सॉवरेनिटी की या उसकी इंडिपेंडेंस की। ये बात जो है ये तो 90 में इन्होंने तय की थी कि होना चाहिए, हम करेंगे, नहीं किया। मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक को यह इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वजीर आजम या वजीर खजाना के कहने पे वो नोट छापे। इसहाक डार साहब ने अपने स्टेट बैंक में वो बंदे लगाए जो इनके साथ पार्टनर इन क्राइम थे। अगर स्टेट बैंक आजाद होता तो कभी यहां पे आप कह लें कि सईद खान जैसे बंदे नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट न बनते, जो क्रिमिनल था जिसको सजा हुई सऊदी अरेबिया में, और कभी इस तरह के क्रिमिनल लोग जो हैं वो आप कह लें स्टेट बैंक में जाके डिप्टी गवर्नर के दूसरे लोग ना बनते। ये आप सबसे बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अदारा है आपका स्टेट बैंक, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपने आज तक तय कर करके उसकी शर्त नहीं मानी और यहाँ पे इस पे सियासत हो रही है कि जनाब उसको इंडिपेंडेंट किया जा रहा है। उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और IMF का जिक्र ही इसलिए करते हैं कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मांगता है। सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पे लाना चाहिए कि हम अपने क्लियर कर देना सर। वो जो 5%, अच्छा आपने बड़ा सही फिगर दिया है। ये PTI के हमारे पास जो एक्सपर्ट बैठते हैं फाइनेंस वाले, उनको भी बताएंगे। चीमा साहब ने जो आज आर्गुमेंट किया है इट्स वेरी वैलिड। अगर IMF का इतना ही कम शेयर है, 5 से 6-7% जो बनता है, उस 7% की खातिर आपकी गवर्नमेंट ने इस कौम को सर टैक्सेस की चक्की तले पीस के रख दिया है। आपने टैक्स जो पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स का नंबर नहीं बढ़ाया सर। आपने जो टैक्स दे रहा है उस पर मजीद टैक्स लगा दिया। तो ये जो कंफ्यूजन है छोटी सी, ये दूर कर दें। राणा साहब और बंदोखेल साहब के पास आर्गुमेंट ही नहीं रहेगा सर। बेसिक बात है कि टैक्स जनरेट करना वो आपकी अपनी जरूरत है। टैक्स आपने जितने भी पैदा करने हैं, टैक्स लेने हैं, वो आपके पास ही रहने हैं। आपका फाइनेंशियल लॉस कम हो जाएगा, आपके पास फाइनेंशियल स्पेस बन जाएगी। दूसरा इसको इंडिपेंडेंट करना, क्या नाम है इसको, स्टेट बैंक को ही आपकी अपनी जरूरत है। तीसरा यह कि दुनिया में जिस चीज को वैलिडेट कर देता है IMF, उसकी दुनिया में क्रेडिबिलिटी बन जाती है। सरेंडर कर देंगे वजीर आजम पाकिस्तान। चीमा साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट दिस। और जो अफवाहें फैल रही हैं 2022 आखिरी साल हो सकता है इमरान खान साहब का बतौर वजीर आजम।
रिलेटेड चीज़ें हैं, आप कह लें वोट से या आप कह लें कि पॉलिटिकल मूव से, उसमें तो यू कैन से कि हमारी अगर खुदा न खास्ता अक्सरियत में जाती तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैशत की बात करते हैं वो दुरुस्त डायरेक्शन में जा रही है। और उसमें देखें दो बड़ी मेजर चीज़ें हैं, आपकी एक्सपोर्ट है और आपकी यू कैन से कि इस मुल्क में होने वाली इन्वेस्टमेंट है और आपकी रेमिटेंस है। फॉरेन रेमिटेंस बड़ी है, उससे आपने इंपोर्ट को स्पॉन्सर करना है और आपकी एक्सपोर्ट बड़ी है। लोकल आपकी एग्रीकल्चर आगे गई है, बड़ी तेज़ी से आगे गई है, मतलब पिछले 15 साल में उतनी नहीं गई जितनी पिछले इन 3 सालों में गई है। फिर आप इसकी देख लें, यू कैन से कि टेक्सटाइल की देखें, फिर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की देखें, हाउसिंग देखें, तो हमारी इकानमी ने परफॉर्म किया है। जो आप कह लें कि लोन्स जो हैं, लोन्स में हमने रीपे जो किया बेहतर किया है, हमारे यहाँ रिजर्व्स हमने बेहतर किए हैं, हमने आप कह लें कि जो फंडामेंटल्स हैं इकानमी के, एक मैन्युफैक्चरिंग एक इकानमी बनाई है एज कम्पेयर टू के इम्पोर्ट लेड बन गई थी। आपने अपनी करेंसी को नीचे रखा, आपका जो करेंसी थी कंपेरेबल नहीं थी, लिहाजा आपकी 11 साल आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी बल्कि कम हो गई और आपकी इंपोर्ट बढ़ती रही, आप बिल्कुल फारिग हो गए, आपके रिजर्व खत्म हो गए। 2 बार मतलब देखें, एक बार 2009 में और दूसरी बार 2018 सब अच्छा है, रिपोर्ट दे दी आपने वैसे। नहीं, ये देखें, ये फिगर्स है ना, हम देखें जुबानी फिक्रा बोलना, स्वीपिंग स्टेटमेंट देना और बात है, फिगर बोलना और बात है। मैं 2 लफ्ज बोल रहा हूं। 2009 में आपके पास इतने रिजर्व नहीं थे कि आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट कर गई, आपके पास 1 महीने के इंपोर्ट के रिजर्व नहीं थे, और आपके 2018 में आपके पास 2 महीने की इंपोर्ट के रिजर्व थे, 3 महीने से नीचे आप कादिर साहब कुछ कह रहे हैं सर, आखिरी मिनट है, कादिर साहब आपसे कुछ कह रहे हैं तो जल्दी साहब कादिर साहब बोल रहे हैं। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल मूव होना और बात है, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से या ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ठीक जा रही है, अपना टाइम पूरा करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक सवाल ले रहे चीमा साहब, अगर आपकी रिजर्व इतने अच्छे हैं तो सऊदी अरब से 4 सूद सर, सऊदी अरब से सूद पे पैसा क्यों ले रहे हैं, इमदाद क्यों ले रहे हैं आप सर, अगर रिजर्व अच्छे हैं? मंदो खेल साहब कह रहे हैं, जल्दी से सर। देखें, आपका ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपका डेट रीपेमेंट है, आप गौर करें कि हमने जो डेट वापस पे किया है और जो लिया है, हमारा नेट जो डेट बढ़ रहा है वो कम बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू मुस्लिम लीग नून। हमारा 3 साल में $9 अरब बढ़ा है, उनका $15 अरब बढ़ा, वो $5.5 अरब ले रहे थे।